आपको पता है कौन सी कंपनी सबसे बड़ी है, किसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, किसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है? हाँ पता है, एप्पल है, अमेज़ॉन है, मीटा है, गूगल है। मगर क्या आपको पता है कौन सी कंपनी का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है? बिगेस्ट लॉस इन हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड इन 2000। अभी 23 साल बाद भी इतना लॉस किसी का नहीं हुआ जितना इस कंपनी का लॉस हुआ है। जी हाँ, आज की केस स्टडी उसी पर है और आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिजनेस स्ट्रेटजीज, मिस्टेक्स जो कभी नहीं करना है, ऐसी मिस्टेक्स जो इस कंपनी का वैल्यूएशन 220 बिलियन से सिर्फ 20 बिलियन तक चला गया, सिर्फ 20 बिलियन, और इसका अप्रॉक्स 99 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। जी हाँ, 100% जेन्युइन न्यूज़ है, कोई अफवाह नहीं। खुद कंपनी वालों ने, AOL टाइम वार्नर ने कहा कि उनका 98.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी जो अभी है नथिंग कंपनी, नथिंग का भी वैल्यूएशन है 1 बिलियन डॉलर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन पाकिस्तान टॉप 10 कंपनीज जो है, पूरे पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनीज का वैल्यूएशन मिला के 6.12 बिलियन होता है और इसका नुकसान सिर्फ 99 बिलियन डॉलर का हुआ है, वो भी सन 2000 में। कैसे, किसकी वजह से, सब बताऊंगा। बिजनेस लेसन, सब गलतियाँ और बहुत कुछ। इससे पहले अगर आप भी फ्यूचर में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो बिजनेस करने से पहले खूब रिसर्च कर लेना, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल अननोन BC, अननोन बिजनेस कोच। इस चैनल का गोल है कि 5 घंटा के कोर्स से ज़्यादा, 5 आवर के कोर्स से ज़्यादा नॉलेज टिप्स आपको दूँ इन ओनली 5 मिनट वीडियो। अभी शायद नहीं है, मगर कुछ समय बाद ज़रूर हो जाएगा। सो लेट्स बैक टू आवर वीडियो। ये कहानी है AOL एंड टाइम वार्नर की मर्ज की स्टोरी, मीन्स तब की दो बड़ी कंपनीज के जुड़ जाने की कहानी। सो AOL का फुल फॉर्म है अमेरिकन ऑनलाइन। ये कंपनी शुरू हुई थी 1983 में। दे स्टार्टेड ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स। ऑनलाइन गेमिंग से स्टार्ट हुआ था और फिर धीरे धीरे और फील्ड स्टार्ट करने लगी, और फिर 11 साल बाद कंपनी के हो गए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आप सोच रहे होंगे इतना कम, इसमें प्रॉफिट क्या होगा? मगर उनका प्रॉफिट तब भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो हर मेंबर से $5-10 डॉलर चार्ज करते थे और उसके साथ एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। और फिर धीरे धीरे और फील्ड्स में जाने लगी, जैसे ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट रूम्स, न्यूज़, मैगजीन्स, स्पोर्ट्स एंड एक्सेट्रा। और फिर ज़बरदस्त ग्रोथ स्टार्ट होने लगी, क्योंकि तब ना तो गूगल था, ना ईमेल था, ना व्हाट्सएप था, जिसकी वजह से तब का पूरा ऑनलाइन वर्क यही संभालती थी। इसका रेवेन्यू ज़्यादा था क्योंकि पूरी ऑनलाइन सिस्टम यही संभालती थी, और उसके साथ हर कस्टमर से $5-10 डॉलर चार्ज करती थी। और कस्टमर भी खुशी देते थे क्योंकि तब ना तो कोई कॉम्पिटिटर्स था, ना कोई दूसरा प्लेटफॉर्म, दूर तक कोई कॉम्पिटिटर्स था ही नहीं। आज सब जब फ्री हैं तब भी वो सब कंपनीज वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में आती हैं, जैसे गूगल है। और तब इन 2000 पूरा ऑनलाइन सिस्टम AOL के अंडर आता था, और उसके साथ हर जगह एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल करती थी और मनी चार्ज करती थी। तो आप समझ लो कितनी बिग कंपनी थी तो वो तब की। और फिर ऐसा क्या हुआ जो आज कंपनी का नामो निशान नहीं है, ये हम आगे जानने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ कंपनी अभी भी जिंदा है, थोड़े यूज़र के साथ। और फिर 2 साल बाद 1 मिलियन से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, मीन्स 2 साल में 5 गुना बढ़ गई। और फिर AOL और अपग्रेड हुई, जो सिर्फ पहले iOS मीन्स एप्पल यूज़र के लिए थी, अब वो और में भी चलने लगी, जैसे विंडोज़, DOS, कमांडोर 64, IBM PC। और फिर कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया और स्टॉक प्राइस 50,000% बढ़ गया। इतना कभी सुना है? मैंने तो नहीं सुना है। इतना फास्ट ग्रोथ, मीन्स अगर आप उस IPO में 1 लाख लगाते तो आपके 5 करोड़ हो जाता। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, आप कैलकुलेट कर लेना इस वीडियो के बाद। मीन्स 1 का 2 नहीं, 1 का 500। तभी तो मैंने कहा ज़बरदस्त ग्रोथ होने लगी। और फिर ग्रोथ रुकी नहीं, बढ़ रही थी।
सन 2000 आते आते कंपनी के हो गए 30 मिलियन यूज़र। मीन्स 6 साल में 1 मिलियन से 30 मिलियन यूज़र हो गए। AOL का गोल्डन टाइम चल रहा था। रुको अभी जितना ग्रोथ हुआ है उतना वापस डाउनफॉल भी होगा। और फिर AOL अमेरिकन ऑनलाइन ने सोचा कि ऑनलाइन तो इतना पैसा कमा ही रहे हैं, अब ऑफलाइन भी जाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का फ़ायदा आ जाते हैं। तो ऑफलाइन में बेस्ट कंपनी थी तब की टाइम वार्नर। पहचाना? आज इसका नाम टाइम वार्नर से बदल के वार्नर मीडिया हो गया है, तब वो टाइम वार्नर थी। पहचाना? अरे अपना सुपरमैन, बैटमैन और आवर फेवरेट फिल्म हैरी पॉटर सीरीज़ सब यही की तो है। एंड वार्नर ब्रॉस जैसे HBO, न्यू लाइन सिनेमा जैसे 11 प्रोडक्शन कंपनी भी तो यही की है, टाइम वार्नर। सो अब पहले टाइम वार्नर की बात कर लेते हैं, उसके बाद मर्जर स्टोरी सुनते हैं। सो टाइम वार्नर एस्टैब्लिश वाज 1922। स्टार्टिंग में वो मैगजीन्स लॉन्च करती थी और फिर केबल टेलीविज़न मार्केट में गई इन 1970। देन दे लॉन्च HBO प्रीमियम केबल सर्विस और उसी ने फर्स्ट साउंड फिल्म लॉन्च की थी इन 1928। कोई पूछे तो बता देना। देन 1929 में दे लॉन्च कलर फिल्म और 100 फिल्म्स प्रोड्यूस की उसी साल में। और ये कंपनी की भी बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही थी तब। टाइम वार्नर बन गया था अमेरिकाज लार्जेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड केबल टेलीविज़न ऑपरेटर्स। एंड देन 1989 में टाइम एंड वार्नर कम्युनिकेशन हैज़ मर्ज्ड और फिर बनी टाइम वार्नर। उनका प्रोडक्ट था बुक्स, मैगजीन्स, केबल टीवी सर्विस, म्यूजिक रिटेल्स, थीम पार्क्स, फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। मीन समझ लो AOL ऑनलाइन मार्केट का किंग था तो और ये ऑफलाइन मार्केट का किंग। और टाइम वार्नर का रेवेन्यू होता था एडवर्टाइजिंग से, सेल्स से, सब्सक्रिप्शन से एंड टिकटिंग। अब आते हैं AOL जब फैसला किया कि दोनों में जाना है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो फिर AOL ने अमेरिकन ऑनलाइन ने प्रीमियम प्राइस पर टाइम वार्नर का स्टॉक्स खरीद लिया। मीन्स $165 बिलियन का स्टॉक्स खरीद लिया और फैसला किया मर्ज होने का। टाइम वार्नर से कहा कि तेरी कंपनी का 45% रेवेन्यू तू रख लेना और 55% मुझे दे देना। सो डील वाज सक्सेसफुल क्योंकि AOL प्रीमियम प्राइस पर टाइम वार्नर का स्टॉक्स खरीद रही थी और $65 बिलियन का। मर्ज की अनाउंसमेंट हुई 2000 में और उसी में मर्ज भी हो गई थी इन 2000। फिर उसके बाद वो बन गई वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल फुल्ली इंटीग्रेटेड मीडिया एंड कम्युनिकेशन कंपनी फॉर द इंटरनेट सेंचुरी। और फिर हुई AOL टाइम वार्नर की कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हुई, जैसे $30 बिलियन। इतना कम इसीलिए क्योंकि 2 बिग कंपनीज के मैनेजर, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र जितने भी एम्प्लॉय थे उनका फैसला डिफरेंट होता था। समझ लो तालमेल नहीं मिल पाती थी क्योंकि वो 2 बड़ी कंपनीज थी और सही फैसले पर नहीं आ पा रहे थे, जिसकी वजह से ग्रोथ भी स्टॉप हो गई थी। और फिर जहां AOL का कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं था अभी तक, और अब कॉम्पिटिटर्स भी आने लगे जैसे गूगल, व्हाट्सएप और ऐसे और आने लगे। ये सब उससे बेटर थे और फ्री भी थे, जिसकी वजह से AOL टाइम वार्नर का स्टॉक्स 220 बिलियन से सिर्फ 20 बिलियन तक चला गया। कॉम्पिटिटर्स ने देखा लोहा गर्म है, हथौड़ा मारते हैं, सो लोहा टूट गया। मीन्स खतरनाक ग्रोथ, खतरनाक लॉस होने लगा। 220 बिलियन से सिर्फ 20 बिलियन तक चला गया। और फिर AOL टाइम वार्नर का लॉस और सिर्फ लॉस, प्रॉफिट तो छोड़ो, सिर्फ लॉस $98.7 बिलियन का हुआ। कंपनी वालों ने कहा यह हुआ बिगेस्ट लॉस इन हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। मीन्स जितना तेज ग्रोथ हो रही थी मर्ज की वजह से, उससे ज़्यादा डाउनफॉल भी हुआ। मिस्टेक्स तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या मिस्टेक्स इन दोनों ने की। सो बिजनेस लेसन, ब्लू ओशन में जाओ ना कि रेड ओशन में। मीन्स ब्लू ओशन का मतलब होता है जहाँ कोई कॉम्पिटिटर्स ना हो
और रेड ओशन का मतलब होता है जहाँ कॉम्पिटिटर्स भरे पड़े हों। समझ गए? ब्लू ओशन में जाने की कोशिश करो, जो ये दोनों ने किया, जिसकी वजह से इनका ज़बरदस्त ग्रोथ हुई। और यहीं पर आता है हमारा सेकेंड बिजनेस लेसन। इससे तो ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, मगर आगे क्या? आगे सिर्फ मज़ा। सेकेंड बिजनेस लेसन, जहाँ पर आप मार्केट लीडर बनो, वहाँ पर आपका काम और ज़्यादा होता है, और ज़्यादा मेहनत करना होता है। देखना है कि कैसे और ग्रोथ हो। मीन्स फ्यूचर प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेना है, और वरना आपने जो मार्केट बनाई है वो कोई और फ़ायदा उठा लेगा। सो ये तो हो गई सबसे ज़्यादा लॉस कंपनी की केस स्टडी। आप जानना चाहते हैं कि सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी की केस स्टडी, सबसे प्रॉफिटेबल नहीं, प्रॉफिटेबल कंपनी की केस स्टडी? जी हाँ, रोल्स रॉयस की केस स्टडी, जो 1.4 लाख करोड़ की है, वो भी उस बच्चे ने बनाई जिसके पास ना तो पैसा था, ना एजुकेशन, ना टीम, ना इंजीनियर, अकेला, और उसके साथ ऊपर से लोन्स एंड मेनी मोर, और जिसके फादर की भी डेथ हो गई और मदर ने भी छोड़ दिया। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से आ जाओ। हाउ पुअर बॉय बिल्ट रोल्स रॉयस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।